Hello dear students, we have already done the first 5 questions of exercise 3.2 unit multiplication and division. Now we are going to do the next questions, and our today's first question is question number 6, that is the price of a bicycle is rupees 2536. Find the total cost of 196 bicycles. It means आपको एक साइकिल की कॉस्ट दी है और आपको 196 साइकिल्स की कॉस्ट फाइंड करनी है. फॉर दैट वी विल मल्टीप्लाई. So let us see the statement. Cost of one bicycle is rupees 2536. Therefore, the cost of 196 bicycles will be equal to rupees 2536 multiplied by 196. क्योंकि जब भी हमें एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है और वैसे ही ज़्यादा चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो वी नीड टू मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लिकेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कैसे करते हैं. सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट द आंसर 4,97,056. Therefore, the cost of 196 bicycles is rupees 4,97,056. Fine. Now let us move on to the next question. Question number 7. A man bought 536 chairs. The price of a chair was rupees 398. He paid rupees 1,50,000 to the shopkeeper. How much money he has to pay? एक आदमी है, उसने चेयर्स खरीदी. कितनी चेयर्स खरीदी? 536. प्राइस ऑफ अ चेयर मीन्स कॉस्ट ऑफ वन चेयर जो थी वो थी रुपीज़ 398. अगर आपको एक चेयर की कॉस्ट पता है तो आप मल्टीप्लाई करके 536 चेयर्स की कॉस्ट पहले निकाल लेंगे. फिर वो कहते हैं कि उसने शॉपकीपर को 1,50,000 पे कर दिया. इतना अमाउंट उसने, इतना मनी उसने पे कर दिया. अभी उसे कुछ और भी अमाउंट देना है. हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे. अभी उसे और कितना मनी देना है वो हमें फाइंड करना है. तो पहले हम कॉस्ट फाइंड करेंगे. So chairs bought 536. Price of one chair rupees 398. Therefore, the price of 536 chairs we will find by multiplying rupees 398 by 536. So after multiplication, you will get 2,13,328. अब हम जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हम रुपीज़ का साइन जो है ऊपर कॉमन डाल लेते हैं. उससे क्या होता है, आपको बार बार रुपीज़ का साइन जो है वो यूज़ नहीं करना पड़ता है. Therefore, the price of 536 chairs is rupees 2,13,328. अब चेयर्स का प्राइस हमारे पास आ गया. अब नेक्स्ट है कि उसने शॉपकीपर को अमाउंट कितना दिया. अमाउंट पेड टू द शॉपकीपर दैट इज़ रुपीज़ 1,50,000. देयरफॉर मनी ही हैज़ टू पे. अभी जो उसको मनी पे करना है वो कितना है. आपके पास चेयर्स की कॉस्ट आ गई, आपके पास उसने कितना मनी पे किया वो आ गया. तो उसने टोटल पे कितना करना था शॉपकीपर को, जितनी आपकी चेयर्स की कॉस्ट है उसमें से वो पे कितना कर चुका है, 1,50,000. माइनस करिए, आपको पता चल जाएगा कितना अमाउंट अभी उसको और पे करना है. एंड इट इज़ 63,328 रुपीज़. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. A cloth mill produces 45,337 meter cloth in a month. एक क्लॉथ मिल है, वो एक मंथ में, एक महीने में इतना क्लॉथ प्रोड्यूस करती है. Now, how much cloth will it produce in 78 months? तो अगर एक मंथ में वो कितना क्लॉथ प्रोड्यूस करती है हमें पता है. So we can easily find how much it produce in 78 months by multiplying. So cloth produced by a cloth mill in a month, 45,337 meter. Therefore, cloth it will produce in 78 months. That is, we have to multiply by 78. In 78 months, we have to find. So, 45,337 meter multiply by 78. So, you will multiply like this, जो आपको पहले से ही पता है. And you will get the answer as 35,36,286. Therefore, it will produce 35,36,286 meter cloth in 78 months. इतना क्लॉथ जो है वो फैक्ट्री प्रोड्यूस करेगी 78 मंथ्स में. नाउ आफ्टर दिस 9th क्वेश्चन मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. पहले हम 10th क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये भी स्टेटमेंट सम है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10.
अ बस कैन कैरी 52 पैसेंजर्स इन अ ट्रिप। एक बस है, वो एक ट्रिप में जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो 52 पैसेंजर्स कैरी करती है। हाउ मेनी पैसेंजर्स विल इट कैरी इन 1 ईयर। वो एक साल में कितने पैसेंजर्स कैरी करेगी। तो एक साल में कितने कैरी करेगी उससे पहले हमें वो एक दिन में कितने कैरी करती है वो पता होना चाहिए, क्योंकि एक साल में 365 डेज़ होते हैं। तो अगर हमें 1 डे का पता है तो हम 365 डेज़ का ईजिली निकाल सकते हैं। इफ़ इट मेक्स 4 राउंड ट्रिप्स एवरी डे। वो हर दिन 4 राउंड ट्रिप्स लगाती है। 4 राउंड ट्रिप्स मीन्स पहले यहाँ से यहाँ जाती है, हो गया 1 ट्रिप, फिर वहाँ से वापस आती है, हो गया 1। ये हो गया इसका 1 राउंड ट्रिप। फाइन। इस तरीके से वो 4 राउंड ट्रिप्स लगाती है। तो अगर 1 टाइम में हम 2 देख रहे हैं तो 4 टाइम्स में 8 हो जाएंगे। फाइन। सो पैसेंजर्स अ बस कैन कैरी इन अ डे। ठीक है, इन अ डे नहीं, हम कहेंगे इन अ ट्रिप। पैसेंजर्स अ बस कैन कैरी इन अ ट्रिप। लेट मी जस्ट क्लियरली राइट डाउन। इन अ ट्रिप दैट इज 52। इट मेक्स 4 राउंड ट्रिप्स एवरी डे। वो हर दिन 4 राउंड ट्रिप्स लगाती है। एक बार जाती है, एक बार आती है, तो उसका एक ट्रिप बनता है। ठीक है, फिर एक बार जाएगी, एक बार वापस आएगी, उसका दूसरा ट्रिप बनेगा। फिर ऐसे ही एक बार जाएगी, एक बार आएगी, उसका तीसरा बनेगा। फिर एक बार जाएगी, एक बार आएगी, उसका चौथा, यानी कि टोटल 8 ट्रिप्स हो गई। ठीक है, देयरफॉर ट्रिप्स मेड इन अ डे। पहले हम देखते हैं कि राउंड ट्रिप्स तो हमें पता है 4 है, लेकिन ट्रिप्स कितनी है, 4 × 2 8, क्योंकि एक बारी में 2 हो गए। ठीक है, 8 ट्रिप्स हो गई उसकी हर दिन की। देयरफॉर पैसेंजर्स इट कैरीज इन अ डे। अब वो एक दिन में पैसेंजर्स कितने लेती है। अगर एक ट्रिप में वो 52 लेती है तो एक दिन में 8 अगर ट्रिप्स हैं तो 8 ट्रिप्स में वो कितने लेगी। वी विल मल्टीप्लाई 52 बाय 8 एंड इट विल बी 416। पहले तो हमें एक दिन के ट्रिप्स निकालने हैं, फिर एक दिन में वो कितने पैसेंजर्स कैरी करती है वो निकालना है। देन पैसेंजर्स इट विल कैरी इन अ ईयर। अब वो अगर एक दिन का हमें पता है तो एक साल का हम इजीली निकाल सकते हैं। अब ईयर में हम ईयर वर्ड से तो मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं ना, हम ईयर में कितने डेज होते हैं उससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। सो मल्टीप्लाई 416 बाय 365। ये जब हमें ये उल्टा करके ट्रायंगल बनाया है, ये हम बिकॉज के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 416 बाय 365 वी विल गेट द आंसर एज 1,51,840 पैसेंजर्स जो है वो 1 ईयर में कैरी करेगी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। सो गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, रीड them thoroughly and then solve them in your notebooks. Thank you.